बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथियों की हिंसा के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नया मामला फिरोजपुर जिले का है, जहां पर डुमुरिया गांव में हिंदू परिवारों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। इस दौरान पलाश कांति साहा को घर के अंदर बंद कर जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर बताया कि 27 दिसंबर की सुबह करीब 6 बजे कट्टरपंथियों ने हमला किया और पलाश कांति साहा को घर के अंदर बंद कर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। इसके एक दिन पहले फिरोजपुर सदर के वेस्ट डुमुरी टाला गांव में 2 हिंदू परिवारों के 5 घर जला दिए गए। इन घटनाओं को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है और इसे हिंदुओं के खिलाफ सुनियोजित हिंसा बताया जा रहा है। और पूरे मामले पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के मामले खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके हैं। 27 दिसंबर को सुबह करीब 6 बजे इस्लामिक कट्टरपंथियों ने फिरोजपुर जिले के डुमुरिया गांव में हिंदू परिवारों के घरों में आग लगा दी। चश्मदीदों ने बताया है कि हमलावरों ने आग लगाने से पहले पलाश कांति साहा को उनके घर के अंदर बंद कर दिया और ठीक एक दिन पहले बांग्लादेश के फिरोजपुर सदर जिले के पश्चिम डुमुरी ताला गांव में 2 हिंदू परिवारों के 5 घर जला दिए गए। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का यह पैटर्न मालदा और मुर्शिदाबाद में हुए सांप्रदायिक दंगों की भयावह याद दिलाता है, जहां पर ममता बनर्जी की देखरेख में हिंदू घरों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया था और एक पिता और बेटे हरगोविंदो दास और चंदन दास को इस्लामी कट्टरपंथियों ने बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला था। पश्चिम बंगाल के सीएम और गृह मंत्री ममता बनर्जी ने तब हिंदुओं की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया, ठीक वैसे ही जैसे आज सीमा पार चुप्पी और निष्क्रियता चरमपंथियों को बढ़ावा दे रही है। जब हिंदुओं को सिर्फ उनके धर्म के लिए निशाना बनाया जाता है तो दुनिया चुप नहीं रह सकती। मेघालय में सुरक्षा एजेंसियों ने बांग्लादेश पुलिस के एक बड़े दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। बांग्लादेश पुलिस ने यह दावा किया था कि इंकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के 2 आरोपी भारत में घुस आए हैं। इस पर मेघालय में बीएसएफ प्रमुख और इंस्पेक्टर जनरल ओपी उपाध्याय ने साफ कहा है कि ये दावे पूरी तरह से निराधार हैं, गुमराह करने वाले हैं। मेघालय पुलिस मुख्यालय में भी उनकी तरफ से भी स्पष्टीकरण जो है वो सामने आया है कि ना तो बांग्लादेश पुलिस से कोई सूचना मिली है और ना ही किसी आरोपी की हमारे यहाँ में मौजूदगी या गिरफ्तारी हुई है। और त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा पर रविवार को उस वक्त तनाव की स्थिति और ज्यादा बन गई जब जीरानिया उपखंड में स्थानीय लोगों ने बांग्लादेश से आ रहे 8 गैस टैंकर्स ट्रकों को रोक लिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने वापस जाओ के नारे लगाए और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों और भारत विरोधी जो बयान है उनको लेकर नाराजगी जाहिर की है। प्रदर्शनकारियों का यह भी आरोप था कि ये टैंकर रूसी मूल की गैस ले जा रहे थे, ये हमारे निर्यात पर निर्भर है, फिर भी हमें धमकाने की हिम्मत करते हैं। प्रशासन ने बातचीत के बाद सड़क खाली करवाई और ट्रकों को यहां से रवाना करवाया। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हिंसा के बीच आईपीएल में बांग्लादेश के क्रिकेटर्स पर बैन लगाने की मांग उठने लगी है। शिवसेना की गुरुग्राम इकाई ने कहा है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को आईपीएल में खेलने की इजाजत नहीं दी जाए। ये मांग बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में की गई है और ये फैसला लिया गया है कि आईपीएल में बांग्लादेश के क्रिकेटर्स को नहीं खिलाया जाए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन और ज्यादा तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। लखनऊ की बात कर लेते हैं तो लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी ने सड़कों पर उतरकर विरोध जताया है, भारत सरकार से कड़ा रुख अपनाने की मांग की है। वाराणसी में भी बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है, जहां पर हिंदुओं पर अत्याचार और घुसपैठ के मुद्दे को उठाया गया। साथ ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में स्वदेशी युवा संगठन के नेतृत्व में विशाल रैली यहां पर निकाली गई। वहीं हैदराबाद में भी अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया।
और बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी हमले को लेकर जमकर सियासत हो रही है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि बांग्लादेश को भारत के साथ दोस्ताना संबंध बनाने चाहिए। वहीं महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पड़ोसी देश में हिंदू भाइयों की रक्षा का रास्ता निकालेंगे। बांग्लादेश अपना अलग मुल्क है, अल्लाह करे वो भी ठीक हो जाए, वहाँ भी अमन से इलेक्शन हो, नई हुकूमत आए और दोस्ती की तरफ चले। बांग्लादेश में जो हिंदू की हालत है, लोग जो कर रहे हैं, वहाँ के जिहादी, सभी हिंदू समाज जो बांग्लादेश में रहते हैं, हम सभी उनके साथ ताकत से खड़े हैं। मुझे विश्वास है हमारे नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को किस तरीके से उस सिचुएशन से बचाया जाए, उसके लिए उसके बारे में जरूर रास्ता निकालेंगे। और AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा वहां की सरकारें करें, ये कहा है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने भी बांग्लादेश के हालातों को लेकर अफसोस जताया है, चिंता जाहिर की है। वाकयात हो रहे हैं जिसमें दीपू चंद्र दास को मारकर आग लगा दी गई, फिर अमृत मुंडाल को जान से मार दिया गया। बांग्लादेश में 20 मिलियन नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ रहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि बांग्लादेश के जनाब यूनुस साहब इन नॉन माइनॉरिटीज़ की हिफाजत करें। और बांग्लादेश में एक पॉपुलर रेवोल्यूशन आया है और बांग्लादेश की स्टेबिलिटी भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। यूनुस सरकार उन हमलों को रोकने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, विफल हो चुकी है। दरअसल कट्टरपंथी विचारधारा के लोग और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के तालमेल से ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, उत्पात मचाया जा रहा है। यह निहायत ही अफसोसनाक है और इस तरह के मामलात में हमारी भारत सरकार को चाहिए कि हस्तक्षेप करे और कड़े कदम उठाए। और RSS प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से हिंदुओं से एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि जब सभी हिंदू मिलकर सनातन धर्म के उत्थान के लिए आगे आएं। मोहन भागवत ने स्पष्ट किया है कि संघ का प्रयास पूरे हिंदू समाज को संगठित करने का है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है और ये काम अपने आप नहीं होता है, इसके लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। भागवत ने जोर देकर कहा है कि आज की दुनिया को भारत के मार्गदर्शन की जरूरत है और इसके लिए समाज को एकजुट होकर भूमिका निभानी होगी। वो समय अब आ गया है जब योगी अरविंद ने 100 साल पहले ये घोषित कर दिया कि सनातन धर्म का उत्थान हो, ये भगवान की इच्छा है और सनातन धर्म के उत्थान के लिए ही हिंदू राष्ट्र का उत्थान होता है। भारत अथवा हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म, हिंदू धर्म समानार्थी है।